बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयदा रूबी रज़ी के चैनल में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन कराम, क्या आप जानते हैं कि ऊँट की पैदाइश कैसे हुई? ऊँट सांप क्यों खाता है? ऊँट सांप निगल कर प्यास लगने के बावजूद पानी क्यों नहीं पीता? ऊँट की आँख में आने वाले आंसू किस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं? ऊँट का गोश्त खाने के बाद वज़ू करना क्यों ज़रूरी है? ऊँट के बाड़े में नमाज पढ़ने से क्यों मना किया गया? जब एक अरबी शख्स ने ऊँट को ज़बरदस्ती इसकी माँ के साथ जिनसी मिलाप करने पर मजबूर किया तो इसके साथ क्या हुआ, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको ऊँट के मुतालिक ऐसे हक़ाइक़ बताएंगे जो यकीनन आपके लिए हैरान कुन होंगे। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, ये लोग ऊँटों की तरफ नहीं देखते कि कैसे अजीब पैदा किए गए हैं। ऊँटों का हदीस शरीफ में भी तज़किरा मौजूद है कि हर ऊँट के कोहान पर एक शैतान होता है। जब तुम्हें इस पर सवार हो तो अल्लाह का नाम लो, बस तुम इसकी खिदमत करो, बेशक अल्लाह ही ने सवारी दी है। एक और हदीस में है जिसका मफ़हूम है कि ऊँट शयातीन से पैदा किए गए हैं और हर एक ऊँट के पीछे एक शैतान होता है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर ऊँट की कोहान पर एक शैतान होता है। जब ऊँट पर सवार हो तो अल्लाह का नाम लो और अपने कामों में कोई कोताही ना करो। ऊँट का शुमार दुनिया में पाए जाने वाले कदीम जानवरों में होता है और सदियों से ऊँट इंसान की खिदमत करता चला आ रहा है। ऊँट सवारी, बर्दबारी और बतौर गोश्त खुराक के इस तौर पर इस्तेमाल होता है। एक आम सेहतमंद ऊँट 450 किलोग्राम वज़न उठा सकता है। ऊँट के बालों से नफीस कपड़ा बनाया जाता है। इसकी खाल के चमड़े से चीज़ें बनाई जाती है। ऊँट खुराक और पानी को चर्बी में तब्दील करके अपने कोहानों में ज़ख़ीरा कर लेते हैं। इस तरह वो कई दिनों तक बगैर खाए पिए ज़िंदा रह सकते हैं। इसके पंजे इसे रेत और बर्फ़ में धंसने से बचाते हैं और ऊँट की आँख में एक बंद झिल्ली होती है। गिलाफ़े चश्म की वजह से इनकी आँखें सेराई रेत और गर्दो गुबार से महफूज रहती हैं। जब रेत के तूफ़ान आते हैं तो इनके नथने बंद हो जाते हैं ताकि इनके अंदर रेत ना जा सके। ऊँट की नाक के नथने सामने से सीधे नहीं होते बल्कि तिरछे होते हैं। इसी वजह से खुली नथनों में भी रेत बराह रास्त जमा नहीं हो सकती। ऊँट को सेराई जहाज़ कहा जाता है। ऊँट की दो अक़साम ज़्यादा मशहूर है। पहली किस्म के वो ऊँट हैं जिनकी एक कोहान होती है, दूसरे नंबर पर वो जिनकी दो कोहानें होती है। ऊँट 40 मील फ़ी घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। ऊँट के ऊपर वाले होंठ दरमियान से कटे हुए होते हैं, यानी दो हिस्सों में तकसीम होते हैं और ये इन होंठों को ऊपर नीचे हरकत दे सकता है। ऊँट के होंठों पर गद्दी नुमा खाल होती है जिस पर छोटे छोटे बाल होते हैं। इनकी मदद से ये अपने होंठों को कांटों से महफूज रखता है। ऊँट कांटेदार दरख्तों को बड़े मज़े से खाता है क्योंकि इसके अंतड़ियाँ मजबूत होती हैं। ऊँट हर उस घास फूस को खा लेता है जिनको दूसरे जानवर नहीं खा पाते। माहिरीन ने इस बात का दावा किया है कि ऊँट 3 मिनट में 20 लीटर तक पानी पी सकता है। इतनी तेज़ी से इतनी ज़्यादा मिकदार में कोई और जानवर पानी पीने की सलाहियत नहीं रखता। सैयदना जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर था कि एक आदमी आया। इसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि क्या मैं बकरी के गोश्त खाने पर वज़ू करूं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, अगर चाहो तो वज़ू कर लो, अगर ना चाहो तो ज़रूरी नहीं। साहिल ने कहा, क्या मैं ऊँट का गोश्त खाने पर वज़ू करूं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, ऊँट का गोश्त खाने पर वज़ू करना होगा। साहिल ने पूछा, मैं ऊँट के बाड़े में नमाज पढ़ सकता हूँ? फरमाया, नहीं, ऊँट के बाड़े में नमाज नहीं पढ़ सकते। इसने सवाल किया कि क्या मैं बकरियों के बाड़े में नमाज पढ़ सकता हूँ? फरमाया, हाँ,
पढ़ सकते हो। ऊँट का गोश्त खाने से वज़ू वाजिब है क्योंकि इस पर ये 2 हदीसें उम्दा सनदों के साथ साबित हैं। इस हदीस की शरह यूँ है कि ऊँट का गोश्त खाने के बाद वज़ू करना वाजिब है, फिर चाहे वो गोश्त जानवर के जिस्म का किसी भी हिस्से का हो, वज़ू ज़रूरी है। मगर हर हलाल जानवर के गोश्त पर वज़ू करना लाजिम नहीं। ऊँट को एक बीमारी लगती है जिसका नाम हयाम है। बाज़ माहिरीन के नज़दीक इस बीमारी का इलाज सांप को ज़िंदा निगलना है। ये भी कहा जाता है कि बाज़ औक़ात ऊँट सांप को खा लेता है जिसकी ज़हर की वजह से इसको शदीद प्यास लगती है। ऊँट इस हालत में सांप के ज़हरीले असर प्यास की शिद्दत की वजह से एक ही सांस में काफ़ी मिक़दार में पानी पी लेता है मगर सैराब नहीं होता। सांप को निगलने की वजह से ऊँट की आँखों से आंसू जारी हो जाते हैं। इन आंसुओं को बहुत कीमती तस्वर किया जाता है। उन्हें चमड़े की छोटी थैली में महफूज किया जाता है। ये आंसू सांप के डसने का मुजर्रब इलाज है। इन आंसुओं से बहुत सी बीमारियों का इलाज और जहर का इलाज भी किया जाता है। ऊँट की खुसूसियात में ये बात भी शामिल है कि ये अपनी माँ के साथ जिनसी मिलाप नहीं करता। इस पर किताब हयातुल हैवानियात में एक मशहूर वाक़या भी मौजूद है। कदीम ज़माने में एक अरबी शख्स ने ऊँटनी को एक कपड़े से बांधकर इसके नौजवान बच्चे को इस पर चढ़ा दिया। वो ऊँटनी का बच्चा जब जिनसी मिलाप के लिए अपने माँ पर सवार हुआ तो उसने अपनी माँ को पहचान लिया। तो उसने अपनी ज़बान को अपने दांतों से काट लिया। फिर वो इस आदमी से बुग़्ज़ रखने लगा, यहाँ तक कि इस नौजवान ऊँट ने उस आदमी को मार डाला और फिर ऊँट ने अपने आप को भी हलाक कर दिया। माहिरीन हैवानात में लिखा है कि जिस वक्त ऊँट को गुस्सा आता है तो वो किसी को भी खातिर में नहीं लाता। उस वक्त ऊँट बदखल्क हो जाता है। ऊँट के मुंह से सुर्ख खाल निकलती है। ये इससे अपने पेट से निकालकर फूंक मारने लगता है और बुलबुलाने लगता है और इसके मुंह से झाग निकलने लगती है। इस तरह गुस्से की हालत में खाना पीना तर्क कर देता है। ऊँट सबसे ज़्यादा बुग़्ज़ और कीना रखने वाला जानवर है, मगर किसी के साथ साथ इसमें सब्र व तहम्मुल और दूसरे पर हमला करने की सलाहियत भी मौजूद होती है। ऊँट की खुसूसियात में ये बात भी शामिल है कि ये अपनी माँ से जिनसी मिलाप नहीं करता। ऊँट के जिस्म में पित्ता नहीं होता, शायद इसीलिए इसके अंदर सब्र व तहम्मुल की बेपनाह क़ुव्वत होती है। ऊँट के अंदर निहायत अताअत और फर्माबरदारी का जज्बा होता है। इसकी फर्माबरदारी का यही आलम है कि अगर कोई चूहिया इसकी नकील दबाकर जहाँ ले जाना चाहे आसानी से ले जा सकती है, क्योंकि ये अताअत से कभी रूगर्दानी नहीं करता। ऊँट के जिगर में अजीब व गरीब चीज़ पाई जाती है जो पित्ते की तरह होती है। गालिबन वो एक किस्म की खाल होती है जिसमें लुआब लगा हुआ होता है। माहिरीन के मुताबिक इस खाल का ये फ़ायदा होता है कि इसे बतौर सुरमा इस्तेमाल किया जाए तो आँखों पर निकलने वाले दाने ख़त्म हो जाते हैं। ऊँट जब नीचे ज़मीन पर बैठता है तो इसका जिस्म थोड़ा सा ऊँचा उठा हुआ होता है, जबकि दूसरे जानवरों में ये खुसूसियत नहीं पाई जाती। नाज़रीन कराम, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अब तक के लिए इतना ही। सैयदा रूबी रज़ी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।